गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं भेज पाया, कुछ प्रॉब्लम थी। अब उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। अपना लास्ट टॉपिक जो था वो था नाभिकीय बल, और उसी कड़ी के अंतर्गत हम इस चैप्टर के पहले भाग का, अगर इस चैप्टर को 3 हिस्सों में तोड़ें तो पहले हिस्से का ये अंतिम टॉपिक है, जिसका नाम है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ। ये पेज नंबर 10 है, और पेज नंबर 11 का फ़ोटो मैं आपको नहीं भेज पाया था पहले, वो रह गया था गलती से, और मैंने कल उसको फ़ोटो खींच के आपको सेंड कर दिया था, तो आप उसको देखें। ये अभी पेज नंबर 10 हमारे पास चल रहा है, तो पहले समझते हैं इसको, फिर पेज नंबर 11 को हम क्लियर करेंगे। हेडिंग लिखी हुई है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा यानी कि बी बार और द्रव्यमान संख्या यानी कि ए के मध्य ग्राफ। बी बार और ए के बीच ग्राफ हमको खींचना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, ज़रा गौर से देखिए एक बार। यहाँ पर इस ग्राफ में एक तरफ एक्स अक्ष पे तो आगे द्रव्यमान संख्या ए, ठीक है, और वाई अक्ष पर आ गया प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, और वो किस में है? MeV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, इस ग्राफ को आप देखें, ग्राफ बुक में भी है और मैंने बना भी रखा है यहाँ पे इसको। ठीक है, अब हमको ग्राफ जो है वो इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, जैसा कि दिखाया गया है आपको। ठीक है, अब हम इस ग्राफ की जो विशेषताएं हैं उनको 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, होगी इस ग्राफ के आधार पर ही। देखते हैं उसको एक बार। ग्राफ के बाद लिखा हुआ है, ग्राफ में दर्शाए अनुसार यदि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा यानी कि बी बार तथा द्रव्यमान संख्या ए के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो इस ग्राफ से निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ग्राफ के निष्कर्ष क्या हैं, जरा समझते हैं इनको एक बार करके। देखिए एक बार, देखो, जो बी बार की अगर आप ग्राफ देखें तो इस ग्राफ को आप गौर से देखें तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं है। ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कितने से है? 1 मेगा, 0 से नहीं है ये। कितने से है? 1 से। 1 मतलब पॉजिटिव। यानी ध्यान रखें, किसी भी तत्व के लिए बंधन ऊर्जा का मान नेगेटिव या 0 नहीं होगा। बंधन ऊर्जा हमेशा किस में होगी? प्लस में होगी। दिखा रखा है यहाँ पे, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, प्रत्येक तत्व के लिए नाभिक की बंधन ऊर्जा कैसी होती है? धनात्मक होती है। अतः प्रत्येक नाभिक के न्यूक्लियनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि बंधन ऊर्जा कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, हल्के नाभिकों के लिए बी बार का मान आवर्ती रूप से, मतलब फ्रीक्वेंटली परिवर्तित होता है। आप देख रहे हैं इस ग्राफ को एक बार, देखो, हल्के नाभिक बोले तो जिनके लिए द्रव्यमान संख्या इतनी है, यानी कम है। ठीक है, हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर द्रव्यमान संख्या ए का मान क्या है? कम। मान के द्रव्यमान संख्या ए का मान कम। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसे हो रहा है। देखो ग्राफ जिग जैग मोशन में आ रहा है इस तरीके से। देखो ये गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस प्रकार से ग्राफ जा रहा है। ठीक है, बाद में ऐसा नहीं हो रहा, शुरू में ही ऐसा हो रहा है। तो ये लिखा हुआ है कि हल्के नाभिकों के लिए, मतलब जिनके लिए द्रव्यमान संख्या ए का मान कम है, तो उनके लिए बी बार का मान आवर्ती रूप से क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, वे नाभिक जिनके लिए ए का मान 4, 8, 12, 16, द्रव्यमान संख्या 4 मतलब हीलियम 2He4, ठीक है, ऐसे ही 8 तो 4 बेरिलियम 8, या 12 तो 6C12, या 16 तो 8O16। तो देख रहे हैं हम लोग, द्रव्यमान संख्या 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो ध्यान रखें, ये जो नाभिक होते हैं ये अपने निकटवर्ती पड़ोसी नाभिक की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। कारण क्या? सुनो इसका। देखो, आप देख रहे हो ग्राफ को, जैसे ग्राफ इस प्रकार चल रहा है, शुरू में ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम,
फिर ज़्यादा, फिर कम, इस प्रकार से चल रहा है ग्राफ ऐसे। ठीक है, तो देखो ये जो ज़्यादा मान है ना, ये 4, 8, 12 इन पे आता है, और जो कि निकटवर्ती यानी पास में जो है उनके लिए ग्राफ का नीचे आ गया ना ग्राफ। ठीक है, तो इन नाभिकों की तुलना में जिनके पास द्रव्यमान संख्या 4, 8, 12 है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो क्या है, ज़्यादा स्थायित्व हैं, ज़्यादा स्थायी हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि वे नाभिक जिनके लिए ए का मान 4, 8, 12, 16 डैश डैश है, इसको हम आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे चल करके, ये सब मैजिक नंबर भी कहते हैं, ये सब आपके आगे आएगा। तो 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। पहली बात, हल्के नाभिकों के लिए प्रत्येक जो तत्व है उसके नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। अतः प्रत्येक नाभिक के न्यूक्लियनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। हल्के नाभिकों के लिए बी बार का मान कैसे, आवर्ती रूप से चेंज होता है। तीसरी बात, वे नाभिक जिनके लिए ए का मान 4, 8, 12, 16 है वे अपने निकटवर्ती नाभिक की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये 3 पॉइंट हमने याद कर लिए। अब बचे हुए जो पॉइंट्स हैं वो आपको पेज नंबर 11 पर मिलेंगे। तो पेज नंबर 11 पे जाते हैं हम लोग। यस, 3 पॉइंट हमारे पहले हो गए। चौथा पॉइंट देखिएगा आप, मध्यवर्ती नाभिक। देखो अब हम कुल मिलाकर के कहानी का सारांश ये है, हमने ग्राफ पढ़ रहे हैं बी बार और ए के मध्य, बी बार और ए के मध्य ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा और इस प्रकार शुरू में जिगजैग आएगा और फिर इस प्रकार से ग्राफ आगे जाएगा। तो देखो इस पूरे ग्राफ को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा ये होगा, ये कहलाएंगे हल्के नाभिक। क्या कहलाएंगे ये, हल्के नाभिक। दूसरा हिस्सा ये होगा, इन्हें हम कहेंगे मध्यवर्ती नाभिक। क्या कहेंगे इन्हें हम, मध्यवर्ती नाभिक। और तीसरा हिस्सा ये होगा, इन्हें हम कहेंगे भारी नाभिक। नाभिक कितने होंगे इसमें, 3 प्रकार के होंगे। हल्के जिनके लिए ए का मान कम है, मीडियम जिनके लिए ए का मान मध्यम है, और भारी जिनके लिए ए का मान ज़्यादा है। अब देखो मुद्दे की बात आती है, आप देख रहे हैं, देखो अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले कि हल्के नाभिकों में तो बी बार का मान जिग जैग होता हुआ चेंज होता रहता है, लेकिन आप जरा गौर से देखें मध्यवर्ती नाभिकों में, ठीक है, क्या ये जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं, मतलब बिल्कुल हॉरिजेंटल है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मध्यवर्ती नाभिकों के लिए, यानी जिनके लिए ए का मान 50 से 170 है, तो बी बार का मान लगभग क्या रहता है, नियत। आप देख रहे हैं ग्राफ बिल्कुल हॉरिजेंटल आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे पास जो ग्राफ आया था वो इस प्रकार से आया हुआ है ग्राफ। ये है ग्राफ बी बार और ए के बीच में, ऊपर जा रहा है इस तरीके से और फिर बाद में कम हो रही है। आप देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट पर, सबसे हाईएस्ट जो है उसके लिए बी बार की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू बी बार के, आप किताब में भी देखना है इसको, ये 8.75 MEV होती है। कितनी होती है, 8.75 MEV, जो किस नाभिक के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। ये है आयरन के लिए, 26 Fe56 के लिए। ग्राफ में हम देख रहे हैं बी बार का मान मैक्सिमम कितना है, 8.75 MEV, जो किसके संगत प्राप्त होता है, 26 Fe56 के संगत प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्रकृति में सबसे, क्योंकि हमने कहा था बी बार का मान ज़्यादा मतलब स्थायित्व सबसे ज़्यादा, तो लिख रहा है ये कि यही कारण है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा स्थायी नाभिक कौन सा है, 26 Fe56। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगली बात, अब देखो
दो इम्पोर्टेंट फिनोमिना हैं, महत्वपूर्ण फिनोमिना मतलब संकल्पना, एक तो नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। उन दोनों की व्याख्या इस ग्राफ के माध्यम से करनी है हमको। बेहद सिंपल व्याख्या है, समझते हैं इसको दोबारा से एक बार। देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ दोबारा से एक बार। ग्राफ है बी बार वर्सेस ए, ठीक है। हल्के नाभिकों के लिए जिग जैग रूप से बढ़ती है बी बार की वैल्यू, मध्यवर्ती के लिए लगभग नियत और भारी के लिए कम होती जाती है, ठीक है। तो देखो कुल मिलाकर के हम इस पूरे ग्राफ को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये हमारा पहला पार्ट, इनको हम कहेंगे हल्के नाभिक। ये बीच का पार्ट, इन्हें हम कहेंगे मध्यवर्ती नाभिक। और ये लास्ट का पार्ट, इसे हम कहेंगे भारी नाभिक। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, मध्यवर्ती नाभिकों के लिए क्या ग्राफ ऊपर कांस्टेंट है क्या लगभग? यस। और सबसे हाई वैल्यू आ रही है बी बार की, किनके लिए? मध्यवर्ती के लिए, ठीक है। हल्के नाभिकों के लिए भी बी बार की वैल्यू कम है, भारी के लिए बी बार कम है। बी बार ज़्यादा किसके लिए है? मध्यवर्ती के लिए। और हम ये जानते हैं कि नाभिक क्या चाहेंगे सर? नाभिक स्थायित्व चाहेंगे। नाभिक क्या चाहेंगे? स्थायित्व चाहेंगे। अब सुनो ज़रा एक बार, मैं आपसे कहता हूँ कि जो है भारी नाभिक, यहाँ कोई नाभिक बैठा हुआ है और वो भारी नाभिक, एग्जाम्पल ले तो 92 यूरेनियम 235, ठीक है, भारी नाभिक है। अब इसके लिए बी बार का मान क्या है? कम। तो ये नाभिक क्या चाहेगा कि मैं स्थायी हूँ। तो स्थायी होने के लिए आप खुद ही सोचिए कि वो मध्यवर्ती बनेगा या हल्का बनेगा। वो मध्यवर्ती बनेगा कि हल्का बनेगा? डेफिनेटली वो मध्यवर्ती बनेगा। मध्यवर्ती क्यों बनेगा सर? क्योंकि उसके लिए बी बार की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो भारी नाभिक अपनी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए अपने आप को तोड़ेंगे और कहाँ आना पसंद करेंगे? वो मध्य में। क्यों पसंद करेंगे मध्य में आना? ताकि उनके, क्योंकि मध्यवर्ती के लिए बी बार का मान क्या होता है? ज़्यादा। तो भारी नाभिक टूट करके मध्यवर्ती नाभिक बनाएंगे, कारण साफ है, स्थायित्व बढ़ जाएगा इससे उसका, और बी बार की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए ये चाहेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाभिकीय विखंडन, क्योंकि नाभिक टूटा है, ठीक है। अब बताइए आप, हल्के नाभिकों के लिए भी यही कहानी है। हल्के नाभिकों के लिए भी बी बार की वैल्यू कम है, तो क्या करेंगे बताओ? वो अपने बी बार की वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करें? बोलो, आप खुद सोचो। सर वो आपस में जुड़ें और जुड़ करके मध्यवर्ती नाभिक बना लें। क्या बना लें वो आपस में? मध्यवर्ती नाभिक। तो बताइए, मध्यवर्ती नाभिक बनाने के लिए, मतलब बी बार की वैल्यू को बढ़ाने के लिए नाभिक जुड़े टूटें? डेफिनेटली नाभिक तो जुड़ें। तो इसको हम बोलेंगे नाभिकीय संलयन। तो देखो, भारी नाभिक टूटेंगे और क्या बनाना पसंद करेंगे? वो मध्यवर्ती नाभिक। वजह स्पष्ट है, बी बार की वैल्यू ज़्यादा करने के लिए, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे उससे हम? नाभिकीय विखंडन। हल्के नाभिक टूटेंगे, जुड़ेंगे क्यों? ताकि वो मध्यवर्ती बन जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे उनके लिए बी बार की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये दोनों फिनोमेना सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। पॉइंट नंबर 6 पढ़िए, आप लिख रखा है, अत्यधिक भारी नाभिकों के लिए बी बार का मान मध्यवर्ती नाभिकों की तुलना में थोड़ा क्या होता है? कम। अतः ये भारी नाभिक स्वयं को विखंडित करके क्या बना लेते हैं? 2 मध्यवर्ती नाभिक बना लेते हैं। इससे क्या होता है? जिस कारण उस नाभिक के लिए बी बार का मान बढ़ने से वह नाभिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। पॉइंट नंबर 7, 2 अपेक्षाकृत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, अब नाभिक कैसे हैं? हल्के हैं और जुड़ रहे हैं, तो अपने से क्या बना रहे हैं? वो भारी नाभिक बना रहे हैं, जिस कारण बी बार का मान बढ़ जाएगा, और बी मान का मान बढ़ जाएगा तो नाभिक का स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 3 ही बात मूल रूप से याद रखनी है। पहली बात, प्रकृति में सबसे स्थायी नाभिक 26 Fe56,
प्रकृति में नाभिक विखंडन क्यों होता है? क्योंकि नाभिक विखंडन में भारी नाभिक टूट करके मध्यवर्ती नाभिक बनाते हैं। फ़ायदा क्या है इससे? बी बार का मान बढ़ता है और नाभिक का स्थायित्व बढ़ता है। हल्के नाभिक टूटेंगे जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे क्यों? क्योंकि वो भी क्या बनाएंगे? मध्यवर्ती नाभिक। इससे क्या फ़ायदा होगा? बी बार का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 15 का जो पहला हिस्सा है वो हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हिस्सा पार्ट नंबर 2 ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।